Let's go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू तारा ट्यूटोरियल स्पोकन एसएमएस क्लास। आज हम लोग टेंस ही सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्तमान काल और अतीत काल सीखा है। अतीत काल और वर्तमान काल में हम लोगों ने एक्चुअली एसएमएस में हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखा है, क्योंकि अतीत काल क्या है, वर्तमान काल क्या है या भविष्य काल क्या है, इसके डेफिनेशन हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले से ही स्कूल में पढ़ा है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आपने वो दोनों वीडियो लेसन्स अच्छे से समझा है, और अगर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो दो वीडियो देखिए और फिर भविष्य काल को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए आज फिर से हम लोग काल पढ़ेंगे, और आज हम लोग भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एसएमएस में फ्यूचर टेंस को बोला जाता है भविष्य काल। डेली यूज कुछ सेंटेंसेस के साथ, एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ इसको और बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करते हैं कि एसएमएस में हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कैसे होंगे। आइए थोड़ा बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स लर्न इन अ डिफरेंट वे। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। कुछ भी ज़रूरी सा महसूस हो फटाक से लिख के रखिए, और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर मन में कोई डाउट रहे तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिखकर हमें बताना ना भूले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस सीखेंगे। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, फ्यूचर की बात है। मतलब कोई भी एक काम जो कि अभी तक हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर एक्शन दैट इज नॉट टेकन प्लेस येट। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसको बेहतर ढंग से जानते हैं। वी विल गो टू होम। আমি ঘৰলৈ যাম। আমি ঘৰলৈ যাম। You will come to the meeting. আপুনি সভালৈ আহিব। আপুনি সভালৈ আহিব। He will go to school. সি স্কুললৈ যাব। সি স্কুললৈ যাব। Ram will give me a book. ৰামে মোক কিতাপ এখন দিব। ৰামে মোক किताब এখন দিব। यहाँ पर आप এখন किताब দিব ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्यूचर इम्पेरेटिव, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, प्रेयर, प्रॉमिस, ब्लेसिंग्स एटसेट्रा, मतलब आदेश, अनुरोध, उपदेश, प्रार्थना, आशीर्वाद, इस तरह के जो बातें हम लोग बोलते हैं, इसके लिए जो हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो वो वाक्य फ्यूचर टेंस के वो वाक्य कैसे होंगे एसएमएस में, आइए देखते हैं। उदाहरण, प्लीज शट द कंप्यूटर। अनुग्रह करी कम्प्यूटरটো बंध करक। यह प्लीज के लिए अनुग्रह करी, द कंप्यूटर कम्प्यूटरটো, शट बंध करक। करक जो शब्द है ये इज्जत से बोला जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को आपुनी करके संबोधन कर रहे हैं तो उनके लिए ये करक शब्द आएगा आखिर में। अगर तुमी कहकर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो उनके लिए अंत में करक नहीं कौड़ा आएगा। हाँ, तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको भी मतलब ध्यान से देखना और समझना ज़रूरी है कि शुरुआत हम लोग कौन से शब्द से कर रहे हैं, और जो अंत कर रहे हैं, जो क्रिया शब्द वाक्य में है वो किस तरह से बदल रहा है काल समय के हिसाब से। ये हिंदी में जेंडर, मेल फीमेल, लड़का लड़की, ये मैटर करता है वाक्य में। ठीक है, लेकिन एसएमएस में वो चीज़ नहीं है। एसएमएस में आपको ध्यान देना पड़ेगा सर्वनाम शब्द पर मतलब प्रोनाउंस, क्रिया शब्दों पर मतलब वर्ब्स, और टेंस, कौन सा टेंस है। और यही पे मतलब सारे सेंटेंस को बनाने का जो वो ट्रिक है वो इधर ही छुपा है। तो हर एक सेंटेंस को आप अच्छे से देखिए, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस देखिए, प्रेजेंट के देखिए, फ्यूचर के देखिए, और क्या फ़र्क है, क्या पैटर्न है, वो चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसको अच्छे से समझेंगे तो गलतियाँ होने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यही ग्रामर की छोटी-छोटी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होता है शुरुआत में। अभी टेंस हम लोग सीख रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा और ग्रामर सीखेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय पे आपको और अच्छी-अच्छी वीडियो लेसन्स मिलेंगे, जिससे आपकी जो एसएमएस सीखने की जो यात्रा है वो और अधिक सरल होता जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
आइए फिर से लौटते हैं हमारे आज के लेसन में। तो हम लोग उदाहरण देख रहे थे फ्यूचर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्लोज द डोर, दुआरखन बंध करक, दुआरखन द डोर। दरवाजे को द्वार भी कहा जाता है और दौड़चा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिया गया है द्वार, आप दौड़चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज बंध करक, दुआरखन बंध करक। मे गॉड ब्लेस यू, भगवाने तमाक आशीर्वाद करक, भगवाने तमाक आशीर्वाद करक। गॉड भगवान, ब्लेस या ब्लेसिंग आशीर्वाद, ठीक है। डू स्टाडी रेगुलारली, नियमितभाৱে पढ़ा शुना करिबा। रेगुलारली नियमितभाৱে, स्टडी पढ़ा शुना। डू मीन्स करा, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है तो बन गया करिबा। अगर आप किसी बड़े से बोल रहे हैं तो कोरिब होगा, ठीक है। और अगर खुद के लिए बोल रहे हैं तो कोरिम होगा। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि लोग यही पर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ग्रामर रूल ठीक से समझ नहीं लेते और ऐसे ही चलता जाता है। और जो मिस्टेक है लोगों को बहुत बाद में पता चलता है। शुरुआत में ही अगर सीख ले आप तो बाद में ये सारी छोटी छोटी झंझट नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई नीड हेल्प विथ माई मैथ होमवर्क। মোক মোৰ গণিতৰ গৃহ কাৰ্যত সহায়ৰ প্ৰয়োজন। মোক মোৰ গণিতৰ গৃহ কাৰ্যত সহায়ৰ প্ৰয়োজন। प्रयोजन मीन्स नीड, सहाय मीन्स हेल्प, गृह कार्य मीन्स होमवर्क, गणित मीन्स मैथमेटिक्स। ओके, और बाकी मोक, मोर, ये सारे प्रोनाउंस हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली पास द एग्जाम दिस टाइम। মই এইবাৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয়কৈ উত্তীৰ্ণ হ'ম। মই এইবাৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয়কৈ উত্তীৰ্ণ হ'ম। এইবাৰ দিছ টাইম, পৰীক্ষা एग्जाम, निश्चयকৈ मतलब फॉर श्योर, डेफिनेटली। उत्तीर्ण मीन्स पास करना, ठीक है। तो मैं उत्तीर्ण हम मतलब मैं पास करूंगी, मैं जरूर पास करूंगी, आई विल डेफिनेटली पास द एग्जाम दिस टाइम। आइए अगला देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप हमें सब कुछ पता चल जाता है। एन इवेंट और एक्शन दैट इज हैपनिंग एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे वैसे एक चीज़ है कि फ्यूचर में एक काम चलता रहेगा, कोई निर्धारित समय नहीं है कि इतने समय तक चलता रहेगा, तो उस मामले में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। We will keep going, আমি গৈ থাকিম, আমি গৈ থাকিম। You will keep coming, তুমি আহি থাকিবা, তুমি আহি থাকিবা। I will keep watching, মই চাই থাকিম, মই চাই থাকিম। He will keep reading, তেওঁ পঢ়ি থাকিব, তেওঁ পঢ়ি থাকিব। अगला है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी असल में कॉन्टिन्यूअस जैसा ही है, इसमें अलग सा ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं ना कि ये चीज़ फ्यूचर में हो रहा होगा, ऐसी चीज़ें। हाँ, तो ये कॉन्टिन्यूअस के कैटेगरी में भी हम लोग इसको रख सकते हैं। It denotes an action or event that is progressing or continuing at a particular time in the future. उदाहरण देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। We will have been studying at this glorious university for 3 years. আমি 3 বছৰ ধৰি এই গৌৰৱময় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিম। আমি 3 বছৰ ধৰি এই গৌৰৱময় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিম। 3 বছৰ ধৰি for 3 years এই গৌৰৱময় বিশ্ববিদ্যালয়ত at this glorious university, university মানে বিশ্ববিদ্যালয়, glorious গৌৰৱময়, অধ্যয়ন কৰিম, we will have been studying. The children will be walking to school. ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যাব। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যাব। यहाँ लड़ा मीन्स बॉयज, स्वाली मीन्स गर्ल्स, और ये चिल्ड्रन में हम लोगों ने बॉयज़ गर्ल्स दोनों को डाल दिया है क्योंकि बच्चों में लड़के और लड़की दोनों होते हैं, तो इसलिए ये लड़ा स्वाली बोरे ऐसे लिखा गया है इस चिल्ड्रन वाले शब्द के लिए। खोज कढ़ा मीन्स वॉक करना, स्कूल मीन्स तो स्कूल ही है, वैसे स्कूल के और भी शब्द है एसएमएस में, विद्यालय है, पाठशाला है, लेकिन स्कूल वाला जो इंग्लिश वर्ड है वो भी एसएमएस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल बी मेडिटेटिंग एवरी मॉर्निंग। मैं प्रतिदिने पुआई ध्यान करिम। मैं प्रतिदिने पुआई ध्यान करिम। प्रतिदिन मीन्स एवरी डे होता है, यहाँ पर एवरी मॉर्निंग लिखा है, तो प्रतिदिने पुआई, पुआई मतलब राति पुआई माने मॉर्निंग। ध्यान मीन्स मेडिटेशन,
कोरिम, आई विल डू, कौड़ा, ये डू मीन्स कौड़ा, तो फ्यूचर में ये जो कौड़ा है वो कोरिम बन जाता है फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, मॉय कोरिम, आमी कोरिम। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है। ये बहुत मैटर करता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को। জুনি will be coming home for the holidays. জুনিয়ে ছুটিৰ দিনবোৰৰ বাবে ঘৰলৈ আহিব। জুনিয়ে ছুটিৰ দিনবোৰৰ বাবে ঘৰলৈ আহিব। हॉलीडेज माने छुट्टिर दिन। ओके, छुट्टिर दिन, बोर एक्चुअली कभी कभी दिन बोलने से भी प्लूरल बन जाता है, या फिर अगर आप ये बोर ऐसे जो प्लूरल साइंस है ये लगाने पर भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। और घर तो होम ही है, और बाकी सारे शब्द आई थिंक आप पहचान ही गए होंगे। अगला फ्यूचर कंजंक्टिव, इसमें क्या आएगा, एन इवेंट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। ये एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी के ऊपर है, मतलब कोई काम फ्यूचर में हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है। हाँ, तो हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब संभावना, आप एक शब्द से इसको समझ सकते हैं, फ्यूचर में कोई एक काम होने का संभावना है। तो ऐसे वाक्य कैसे होंगे, उदाहरण, दे मे नॉट कम, তেওঁলোক নাহিবও পাৰে। कम मीन्स অহা, यहाँ पर इस सेंटेंस को नेगेटिव में लिखा गया है तो इसलिए नाहिबौ पारे है। अगर हम लोग नॉट हटा दें, दे में कम अगर लिख दे तो ये सेंटेंस बनेगा তেওঁলোক আহিবौ पारे। हाँ, তেওঁলোক আহিবौ पारे ये पॉजिटिव वाला हो गया, তেওঁলোক नाहिबौ पारे ये नेगेटिव वाला हो गया। और दोनों में क्या है, मतलब ये वाक्य क्या दर्शा रहा है, एक संभावना कि वो लोग शायद ना भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज पॉसिबल दैट मनोज में कम टुमारो। সম্ভৱ যে কাইলৈ হয়তো মনোজ আহিব পাৰে। সম্ভৱ যে কাইলৈ হয়তো মনোজ আহিব পাৰে। সম্ভৱ मीन्स पॉसिबल, दैट मीन्स जे, काइलोई मीन्स टुमारो, हयतो में, कम मीन्स अहा, यहाँ पर আহিব हो गया है क्योंकि फ्यूचर है, पारे में कम, मनोज में कम, मनोज আহিব पारे। हाँ, वाक्यों को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में काट काट के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसान लगेगा, और आप एक ही वाक्य से और भी छोटे छोटे वाक्य निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, कंडीशनल फ्यूचर। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर की ही कोई घटना के बारे में है, लेकिन एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, समथिंग दैट इज ए प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन। उदाहरण के साथ समझते हैं, इफ ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगी या जाऊंगा। যদি হি আহে তেন্তে মই যাম, যদি হি আহে তেন্তে মই যাম। ইফ আই ড্ৰপ দ্য গ্লাছ ইট উইল ব্ৰেক, যদি মই গিলাচটো পেলাই দিওঁ তেন্তে ই ভাঙিব, যদি মই গিলাচটো পেলাই দিওঁ তেন্তে ই ভাঙিব। अगर मैं इस ग्लास को गिरा दूं तो ये टूट जाएगा। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट, যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ, যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ, अगर बारिश होता है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये हर एक वाक्य में हमें क्या दिख रहा है, एक तो फ्यूचर टेंस वाली बात है, और दूसरा एक कंडीशन जुड़ा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये चीज़। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का डेफिनेशन तो वैसे आपको पहले से पता होगा, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही है। सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा कुछ काम या घटना जो भविष्य में एक निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण के साथ समझते हैं, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ডাক্তৰ অহাৰ আগতেই ৰোগীজনৰ মৃত্যু হ'ব। ডাক্তৰ অহাৰ আগতেই ৰোগীজনৰ মৃত্যু হ'ব। डॉक्टर आने से पहले ही ये रोगी मर जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। We will have reached home before the sun sets. সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে আমি ঘৰ পামগৈ। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে আমি ঘৰ পামগৈ। सूरज डूबने से पहले ही हम घर पहुंच जाएंगे। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका भाषा एसएमएस से थोड़ा सा भी मिलता जुलता है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश से एसएमएस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश के साथ तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। लेकिन हाँ, दूसरे जो भारतीय भाषाएँ हैं, जैसे बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, इन सब के साथ तो काफ़ी मिलता जुलता है, तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट अगर आपको पता है तो ये वाला भी अपने आप ही आप पता कर ही लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पॉइंट इन द फ्यूचर। कुछ ऐसा कार्य जो फ्यूचर में एक निर्धारित समय तक कंटिन्यू रहेगा। उदाहरण के साथ समझते हैं। I shall have been reading the book before he comes. তেওঁ অহাৰ আগলৈকে মই কিতাপখন পঢ়ি থাকিম। তেওঁ অহাৰ আগলৈকে মই কিতাপখন পঢ়ি থাকিম। Next year I will have been working here for 4 hours. Next year I will have been working here for 4 years. অহা বছৰ মই ইয়াত কাম কৰি থকা 4 বছৰ হ'ব। অহা বছৰ মই ইয়াত কাম কৰি থকা 4 বছৰ হ'ব। Year means বছৰ, okay? 4 means 4। तो ये नंबर्स का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। ये स्पोकन एसएमएस का जो प्लेलिस्ट है उधर ही आपको मिल जाएंगे। आई थिंक डे 2 या डे 3 वाले वीडियो लेसन में नंबर्स क्लियर किया गया है पूरे उदाहरण के साथ, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। By the time I retire, I will have been working as an engineer for 40 years. অৱসৰ লোৱাৰ সময়লৈকে মই অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰি থকা 40 বছৰ হ'ব। অৱসৰ লোৱাৰ সময়লৈকে মই অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰি থকা 40 বছৰ হ'ব। यहाँ पे रिटायर मीन्स अवसर, इंजीनियर मीन्स अभियंता, 40 इयर्स मीन्स 40 बच्चर। बाकी का आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस वाक्य को कैसे बनाया गया है। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, थोड़ा थोड़ा समझाया है, हिंदी में ही समझाया है। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर तो बस कुछ ही उदाहरण है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि इन उदाहरण के आधार पर, इन उदाहरणों को समझकर आप अपने खुद के वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, तभी तो असल में सीखना होगा, है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप यहाँ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप स्पोकन एसएमएस सीखना चाहते हैं, आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, आप इंटरमीडिएट लेवल पर है, एसएमएस समझते हैं लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं है, या फिर बोलते हैं लेकिन टूटा फूटा, या फिर कोई भी एसएमएस लैंग्वेज से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम अगर है लिखने से पढ़ने से रिलेटेड, तो आप मेरी जो लाइव ऑनलाइन स्पोकन एसएमएस क्लास है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के लिए जो टिकट्स है वो आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपने आज काफ़ी कुछ अच्छी बातें सीखी है। ऐसे और भी वीडियो लेसन्स आते रहेंगे आने वाले समय पर, लेकिन तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय।